नमस्कार साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पत्रकारिता जगत के एक बहुत ही प्रखर संपादक और पत्रकार श्री एस.एन. विनोद जी से। विनोद जी पूरे देश भर के अनेक अखबारों के वो संस्थापक संपादक रह चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी उन्होंने अपनी पत्रकारिता की सेवा दी है। उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है पत्रकारिता का। जब वे 20 वर्ष के थे तभी वो संपादक बन चुके थे और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस पत्रकारिता को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया। और ऐसी पत्रकारिता उन्होंने की है जो लीक से हटकर है। अखबारों में जो एक नई नई जो आइडियाज रहते हैं उसके अनुसार उन्होंने अखबार कुछ ऐसे क्वालिटी अखबार निकाले हैं कि क्षेत्रीय अखबार होकर भी उसकी तुलना यदि नेशनल राष्ट्रीय अखबारों से की जाए तो उसको भी वो मात दे दें। इतने क्वालिटी अखबार वो निकालते थे और उसके लिए उन्हें जो भी मेहनत करनी पड़ती थी उन्होंने कभी भी अखबारों में नौकरी के लिए वो नहीं गए, अपने पैशन के लिए गए, अपने मिशन के लिए गए। ऐसे विनोद जी जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो पत्रकारिता की एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ जर्नलिज्म है। इतना कुछ उनका अनुभव और ज्ञान अवश्य ही आज हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ देकर जाएगा। पत्रकारिता के जगत में क्या चल रहा है, हम अखबार पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ते हैं और हमें नहीं पता होता ये सब क्या चल रहा है। तो इसकी जानकारी विनोद जी से हमें मिलेगी। क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सब कुछ पता चलेगा। और जो यहाँ श्रोता पत्रकार हैं उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और जो पत्रकार बनने जा रहे हैं उन्हें भी मार्गदर्शन मिलेगा, कई टिप्स मिलेंगी। और जो ये दोनों भी नहीं है उन्हें भी पत्रकारिता जगत के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना बातचीत का सिलसिला। तो विनोद जी नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ और बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी विनोद जी, वैसे तो आप बहुत सारी बातें हमें बताएंगे पर मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि जैसे पत्रकारिता के जगत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर काफी बातचीत होती है, विचार विमर्श भी होते हैं और डिबेट भी होती रहती है, परंतु एक आम दर्शक इस बारे में जानना चाहेगा कि ये सब क्या है। देखिए, ये अच्छा सवाल आपने पूछा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जी यह वस्तुतः संविधान प्रदत्त हमारा अधिकार है। जी प्रत्येक नागरिक का, भारतीय नागरिक का अधिकार है। जी संविधान में ऐसी व्यवस्था है जी अभिव्यक्ति किया जाए और यही कारण है जिस रूप में इसे लेकर हम आगे बढ़े। विशेषकर जब पत्रकारिता की बात करते हैं, वो चाहे आजादी के पूर्व के स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो जी और विशेषकर आजादी के बाद जब एक नई जिम्मेदारी के एक गणतांत्रिक भारत के रूप में जी देश स्थापित हुआ, जी एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना हमने की जी जो आरंभ में तो जब ठीक है जब ब्रिटिशर्स छोड़कर जा रहे थे, याद होगा, तो बहुत सारी प्रतिकूल टिप्पणी आई थी जी कि देश ऐसे हाथों में जा रहा है, ये देश चलेगा नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें कही गई, लेकिन यह मजबूत जड़ हमारे लोकतंत्र की थी जी और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान पत्रकारिता का रहा। जी तो मैं यहाँ आपको दोहरा देना चाहूंगा, तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है जी उसकी अगर सफलता ही तो उसके पीछे पत्रकारिता जी जितने बड़े जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे, जिनके नेतृत्व में देशवासियों ने आंदोलन किया, स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, उन सबों का पार्श्व देखे तो पत्रकारिता का पार्श्व है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी यहाँ तक कि तो देखेंगे तो गांधी जी ने भी जो स्वतंत्रता आंदोलन किया तो उसके लिए उन्होंने भी उनका जो हरिजन पत्रिका है उसके माध्यम से संदेश दिया। प्रेमचंद जो है उन्होंने भी ये सब जो सब तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारिता जगत पर आ गई, हम पत्रकारों पर आ गई। हमारे लिए धर्म, जिसको कर्तव्य कह सकते हैं, पत्रकारिता धर्म के रूप में सामने बहुत सारे, बस समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। अब इसमें एक जो परेशानी की जो बात आई, जैसे अभिव्यक्ति की भी बात है, आजादी के तुरंत बातें होते हैं, चूंकि वो एक दूसरी समाज थी। देश आजाद हुआ था, देश को पुनर्गठित करना था, पुनर्स्थापित करना था। उसमें नेताओं को या जो सत्ता पक्ष थे, जो लोग
वो जनता का पूरा सहयोग चाहिए था। तो उस समय भी हमारे पत्रकारिता जगत ने, पत्रकारों ने, वो मीडिया में, आज जो मीडिया कहते हैं, उस समय टेलीविजन का जमाना तो था नहीं जी, समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, जी, उनके माध्यम से जी, एक जन जागृति अभियान छेड़ा गया था, जी, लोकतंत्र के पक्ष में, जी, भारतीय सत्ता के पक्ष में। उसमें पूरा योगदान पत्रकारों ने सत्ता पक्ष को दिया। जी, ठीक है, वैचारिक मतभेद होते हैं, यह तो एक अच्छा संकेत है। जी, जैसे अभिव्यक्ति की बात कही, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपनी संस्थाएं होते हैं, पर जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी विचारधारा होती है, हाँ, और उनके बीच में सामने जनता होती है, जी, और उन दोनों के बीच में सच पूछा जाए तो पत्रकार जो है, जी, एक मध्यस्थ की भूमिका हम्म, है, यह उस समय दिखलाया। जी, बहुत सारी विरोधाभासें भी थी आजादी के बाद, लेकिन अपनी जो एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए आजादी के बाद पत्रकारों ने जी, जो भूमिका निभाई, जी, और वही कारण है जो आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र अगर है तो भारत है। हाँ, जी, आज वही है ना? जी, ठीक है, चूंकि मैंने कहा कि विचारधारा की बात आती है, वैचारिक मतभेद होते हैं, वो अपने तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव स्वभाव है, जी, लेकिन उसमें जो हमारी जिम्मेदारी जो है, जिसे हम बोलते हैं पत्रकारीय धर्म या कर्तव्य, हमारा पत्रकारीय धर्म क्या है? जी, तथ्य परक सामग्री देकर जी, वास्तविकता से समाज को अवगत कराएं। जी, अब इसमें चूंकि मैंने कहा कि भाई लोकतंत्र है, बहुत सारे राजदल हैं, और देखा होगा कि पिछले दशकों में सत्ता परिवर्तन भी हुए, बहुत सारे विचार, अलग अलग विचारधारा की लोग सत्ता में आए, शासन उनको मिला, तो उस बीच में जनता के सामने जो असहज स्थिति पैदा होती थी, वह यह कि उसमें वो चयन कैसे करे, सच्चाई को कैसे समझ। तो ये यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें कहाँ आ रही है? क्योंकि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि इसकी जो विश्वसनीयता है, तो विनोद जी ये भी एक आपसे पूछना है हमको कि खबरों की विश्वसनीयता क्या होती है, परंतु ये आप जो भी बताने जा रहे हैं, क्या उसमें ये भी बात आएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए, जैसे खबरों की विश्वसनीयता, जब तक हम स्वयं विश्वसनीय नहीं बनेंगे, हम से पत्रकार, तो हमारी खबरें विश्वसनीय कैसे होंगी? जी, है ना? जी। और सबसे पहला जो हमारे सामने चुनौती होती है पत्रकारों के सामने, जो पत्रकारी संस्थान आज है, अगर आज समझे, कि स्वयं को विश्वसनीय बनाना है, हाँ। पाठकों की नजर में, दर्शकों की नजर में। अब मीडिया है, अब टेलीविजन का जमाना है, अब तो उनकी नजर में जब तक हम विश्वसनीय नहीं बनेंगे, हम अपना न तो दायित्व निर्वाह कर पाएंगे, और न समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो उसके लिए जरूरी क्या है विश्वसनीय बनने के लिए? सच्चाई, सच को परोसना। जब तक हम सच्चाई सामने नहीं लाएंगे अपने पाठकों दर्शकों के सामने, हम विश्वसनीय बनेंगे नहीं। तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले हम स्वयं ईमानदार बने, मतलब पत्रकार स्वयं ईमानदार बने, बगैर किसी भय के। इसलिए कहा था, अगर देख लेंगे तो करीब करीब सारे समाचार पत्र या मीडिया संस्थान है या पत्रिकाएं हैं, तो वो 3 शब्द बहुत चलाते हैं, निर्भीकता, निडरता, निष्पक्षता। अच्छा लगता है, और ये हमारा धर्म भी है, क्योंकि जब तक इनको हम स्वयं में समाहित नहीं करेंगे, और हमारे लेखनी के माध्यम से, हमारे शब्दों के माध्यम से वो अगर जनता पाठकों तक नहीं पहुंचता है, तो हम विश्वसनीय नहीं बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले दबाव मुक्त होना पड़ेगा। मानव स्वभाव है, और जैसे कहा कि अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आते हैं, कभी पक्ष में रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं, उनका प्रभाव तो जनता पर रहता है। वो जब चुन करके आते हैं, जनता उनको चुन कर भेजती है। ये लोकतंत्र की खुशबू है, है ना? तो उसके बाद वो कैसे स्वयं अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, उस पर हमारी पैनी निगाह रहनी चाहिए, और ईमानदारी के साथ हम अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को उससे अवगत कराएं। उसके लिए पहली शर्त यह है निजी ईमानदारी। और वो ईमानदारी कब होगी? जब हम दबाव मुक्त होंगे। जिस अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही, ये उसका एक बहुत
बड़ा पक्ष है। नहीं, और हमने जैसे देखा है कि विनोद जी खुद इतने बेबाक और इतने निर्भीक पत्रकार रहे हैं कि जो किसी भी दबाव में कभी आए नहीं। उन्होंने एक तरह से अपने विचार जो थे और जो उन्हें सही लग रहा था उसे वे करके ही रहते थे, और यदि उनको अपने सिद्धांतों के साथ यदि समझौता करना पड़ता था तो वो उस अखबार को ही छोड़ देते थे। ऐसे विनोद जी, जिन्होंने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, निजी तौर पे उसका नुकसान, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। ऐसे हमारे जो एक निर्भीक पत्रकार, जो संपादक हमारे सामने बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं विनोद जी आप। जी नहीं, वही जैसे मैंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और निष्पक्षता, निडरता, निर्भीकता, ये सब एक ताना बाना है जी। और जब तक इस कसौटी पर हम जनता की नजरों में विश्वसनीय नहीं बनेंगे, हमें पत्रकार कहलाने का हक नहीं है जी। और एक कारण मैं बता दूं कि जो वर्तमान दौर है, जो वर्तमान कालखंड है राजनीति का या जो सामाजिक संरचना बन गई नहीं, उसमें आज पत्रकारिता चुनौतियों का सामना कर रही है। एक ऐसी चुनौतियों का, अगर इसमें हम इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके सामने निकलते हैं, तब तो हम पत्रकारिता निभाते हैं। अन्यथा हम भी उसी वर्ग के सदस्य कहलाएंगे जिसको का आज कुछ शब्द चलते हैं पत्रकारों को लेकर, मीडिया को लेकर, गोदी मीडिया, दंडवत मीडिया, साष्टांग मीडिया, ये सब क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ कारण तो है। और कारण यही है कि हर राजदल वो चाहता है कि मीडिया को अपने साथ रखे। क्योंकि उनकी बातों को भी उनके जो वोटर है, मतदाता है, उनके सामने पहुंचाते हैं हम, ये हमारा काम है। तो वो साथ रखना चाहते हैं। तो इसमें दो तरह की चीज आती है। अगर वह राजदल सत्ता में है तो वह जो है सत्ता का अधिकार उसके सामने बहुत सारी चीजों, और दूसरा होता है उसके द्वारा वो दबाव बनाता है। और दूसरा आता है प्रलोभन। दबाव और प्रलोभन, ये दो चीज आज पत्रकारों के सामने है। आप किससे सामने झुकें? मेरा यह मानना है कि आपको दोनों में से किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, पहले इससे निकलिए। अगर आप निर्भीक पत्रकार हैं, निष्पक्षता पूर्वक अगर आप अपने शब्दों के माध्यम से जनता तक लोगों की बात, अपनी बात पहुंचाते हैं, तो उसके लिए आपको पहला जो काम करना पड़ता है वो आपको शपथ लेने के लिए। जब आप खबरों को दें तो सच को दें, उसमें तोड़ मरोड़ न करें। खबर है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। विनोद जी, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि खबर तो दे दी जाती है अखबारों में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको देखा है, आप जो न्यूज़ है, जो भी विचार हैं, उसका बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं। आपके अखबारों में ये चीज़ हमने बहुत देखी है। लेकिन हम जब आजकल अखबार पढ़ते हैं या हम कभी न्यूज़ देखते हैं टीवी पे, तो हमको न्यूज़ तो पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं मिलता है। उससे जो आम लोगों को, जो एक लोक शिक्षक के रूप में जो मीडिया, जो पत्रकार है, उसने जो बताना चाहिए, तो वो पत्रकारिता की जो एक लोक शिक्षक की भूमिका है वो वहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि वह मात्र न्यूज़ देता है लेकिन उसका विश्लेषण हमें नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, अब तो एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, कब कुछ दशक पहले से हो गया, खबरों के साथ खबरों का विश्लेषण करना, ये भी हमारा एक दायित्व है जी। क्योंकि खबरें तो बताया ना कि अलग अलग विचारधारा की खबरें आएंगी, अगर सब हम उसी रूप में अगर पेश कर देते हैं तो फिर हमारा जो पाठक वर्ग है, जो हमारा दर्शक है, वो भ्रमित हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। उसके पास वो समय नहीं है कि खबरों का विश्लेषण करे, वो मेरा दायित्व है। तो खबरों को, जो खबरें आती है, और उस खबर का पार्श्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। जैसे मैंने कहा कि आज पत्रकारों के सामने बड़ी चुनौती है, ये सारी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। इन सबों के बीच से उसका विश्लेषण करके खबरों के साथ उसे प्रस्तुत करना। आरंभिक काल में जब आजादी के तत्काल बाद एक विवाद उठा था कि सभी समाचार पत्र जो है विश्लेषण क्यों करते हैं, उसके लिए वो संपादकीय लिखे, संपादकीय आलेख लिखे, खबरों में नहीं करें। नहीं, ये हमारा दायित्व है।
क्योंकि वो संपादकीय पृष्ठ, संपादकीय लेख पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। जी बिल्कुल, क्योंकि संपादकीय सब लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो एक आम जनता को यदि हमें कुछ चीज सिखानी है तो मीडिया का ये कर्तव्य हो जाता है, जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल विश्लेषणात्मक समाचार आना चाहिए। खबरें जरूर प्रस्तुत करें, लेकिन उसके साथ साथ जी उसके पार्श्व की, उसके लक्ष्य की, है ना, और उसका जो क्या वो चाहता है, उसकी चाहत क्या है, इससे अवगत कराना पाठकों को हमारा धर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जी, और विनोद जी, एक चीज और भी हमने देखी है कि कई बार हम एक समाचार बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में पढ़ लेते हैं, जिसमें सारी कुछ ऐसी घटना सेंसेशनल रहती है, संवेदनशील रहती है कि उसके बारे में और जानने की इच्छा रहती है, लेकिन होता ये 1-2-3 बार तो वो अखबार में आता है, फिर एंड में क्या हुआ फॉलो पूरा नहीं होता है। तो इस विषय में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। जो है ये संपादकीय दायित्व में आता है जी। ये संपादक दायित्व कि फॉलो अप जो शब्द आपने कहा, ये हर अखबार के लिए, हर खबर के लिए जरूरी है। जी। आज कोई घटना हुई, जी। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर या जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो परिणाम है उसको लेकर के सत्ता पक्ष थोड़ा बेचैन है ना। अब वो समीक्षा कर रहे हैं, उसमें मंथन हो रहा है। जी। अब जितने पाठक हैं या टेलीविजन के दर्शक हैं, उनकी निगाहें आज है, लेकिन वो कल जानना चाहे कि वहां क्या होगा या क्या हुआ, और इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जिस तरह से दबाव का एक दुखद पक्ष जरूर है कि आज जैसे मैंने चुनौती की बात की, मीडिया पर बहुत तरह के दबाव है, बहुत तरह सच्चाई सामने नहीं आ पाती है, या उस रूप में नहीं आती जिस रूप में जनता को, पाठकों को बताया जाना चाहिए। एक पक्ष ही आ जाता है, उसके कई कारण है, उसमें अभी नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन ये है जो मैंने कहा कि दबाव और प्रलोभन, दो ऐसी बातें हैं जो पत्रकारिता के ऊपर उनको वो अखाड़े में उतार देता है कि आप इसमें दंगल करो, कैसे निकलोगे, देखते हैं, है ना। इस स्थिति से निकलने के लिए जरूरी है कि अब क्या है, हमारा क्या है, हम लोग बोलते हैं कि वी प्ले विथ वर्ड्स। वो शब्द, जो शब्द है, हमारा शब्द भंडार क्या है और शब्दों को हम किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, आपातकाल के दौरान क्या हुआ, घोषित आपातकाल था, प्रेस सेंसरशिप था, लेकिन उस समय भी हम लोग अपनी बात अर्थात जनता की बात शब्दों के माध्यम से इस रूप में दे देते थे कि वो जो सेंसर अधिकारी बैठा रहता था वो नहीं समझ पाता था। उस समय जो था कि जितनी खबरें जा रही है कंपोजिंग में छपने के पहले वो सेंसर अधिकारी साइन करता था, तब होता सारे अखबार के दफ्तर में सेंसर अधिकारी बैठे हुए थे। बावजूद इसके मुझे याद है डॉक्टर धर्मवीर भारती के जो धर्मियों को संपादक थे, वो सारी बातें लिख जाते थे। अच्छा, समझने वाले समझ जाते, वो सेंसर अधिकारी नहीं समझता था। ये हमारा काम है। जो अगर हम दबाव में आ गए तो फिर हमें पत्रकार होने का, पत्रकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी आपका इन्हें कहना है कि एक पत्रकार जो है उसका जो शब्द ज्ञान है, उसके पास एक पूरी डिक्शनरी वाला जो ज्ञान होता है वो होना जरूरी है, तभी वो इन बातों को अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। तो ऐसा पत्रकार को और भी उनकी क्या ऐसी चीजें उनको सीखनी चाहिए जिससे कि वो अच्छी न्यूज बना सके, अच्छे फीचर्स लिख सके, इसके लिए आप थोड़ा गाइड करिए। देखिए, इसके लिए क्या है, सबसे पहले स्वयं को इन दो चीजों, दबाव और प्रलोभन से मुक्त करना पड़ेगा। ये पहला, ये पत्रकारिता धर्म में आता है। पत्रकारिता धर्म की बात है तो हम कहते हैं तो भाई हमारा काम है सत्ता को आईना दिखाना। यहाँ एक स्वाभाविक सवाल आता है कि विपक्ष को क्यों नहीं, तो देखिए क्योंकि जो पक्ष शासन में है, सत्ता जिसके पक्ष है, वो तो देश के सारी चीजें जो वहां बंधी हुई है ना, विपक्ष की अपनी एक अलग भूमिका है ना, हम उस पर भी देते, उस पर ध्यान है, लेकिन यहाँ पर मूल मुख्य जो काम आता है ना, कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। और इसके पीछे यह नहीं है कि हम सत्ता पक्ष को कुरूप साबित करना चाहते हैं या कुरूप दिखाना चाहते हैं। वहां मेरा जो उद्देश्य है, जो पत्रकारिता धर्म यह है कि आपके चेहरे पर कहाँ दाग धब्बे हैं, इससे आपको अवगत करा दे ताकि आप उनकी सफाई कर सकें। बिल्कुल, जैसे कहा ही जाता है कि जो मीडिया है वो समाज का दर्पण है, और वही वो जो राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक हो या कोई एजुकेशनल हो या फिर वो साहित्यिक क्षेत्र हो, उनको
एक मिरर दिखाता है मीडिया, और वो जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल, यानी जो कुछ चीजें हैं उसको सामने लाना, ये एक मीडिया का जर्नलिज्म का एक कर्तव्य है। लेकिन जो आजकल के जो पत्रकार हैं वो आजकल काफी जो चीजों को पढ़ते तो हैं, लेकिन हमने देखा है विनोद जी की जो पहले की जो पत्रकारिता होती थी और पहले के अखबार जब हम पढ़ते थे, तो जहां वहां हमारा ज्ञान बढ़ता था, वहां हमारी भाषा भी बहुत सुधरती थी। और वहीं संपादकीय तो अखबार जो है संपादकीय के द्वारा बिकते थे कि भाई ये इनका उसमें संपादकीय है तो ये अखबार खरीदना है। तो ये सारी चीजों में जो एक बड़ा चेंज आ गया है पहले और अभी में, इस विषय में भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, इसका आपने दो पहलू बताया, एक तो तथ्य का और एक संपादकीय आलेखन। ये सही है, संपादकीय के द्वारा हम अपने विचार देश के सामने रखते हैं और उसमें निष्पक्षता रहती है। फिर है तो निष्पक्षता, क्योंकि अगर हम कोई पूर्वाग्रही सोच के साथ अगर संपादकीय लिखते हैं तो कभी हम न्याय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपको निष्पक्षता पूर्वक जो तथ्य परक जो बातें हैं उस सामग्री को लेकर आप उसका विश्लेषण कीजिए, अपने विचार साबित कराइए, तब आपकी एक विशिष्ट पहचान आपके पाठकों दर्शकों के बीच में बनती है। बिल्कुल। और तब ढूंढ करके आपके संपादकीय पढ़ेंगे, ढूंढ करके आप अखबार पढ़ेंगे और इसके साथ जुड़ा हुआ समाचारों को विश्लेषण करेंगे। वहां भी संपादक का जो पहचान है उसकी मौजूदगी वहां देखी चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए कहा जाता है, जो संपादकीय दायित्व की बात आती है पत्रकारिता, संपादक क्या, मान लीजिए कि अगर हमारा 20 पेज का अखबार है प्रतिदिन का, तो सारा तो नहीं देख पाते, अमूमन कहा जाता है। लेकिन ये संपादक काम को एक न्यूज रूम कल्चर डेवलप करता है, एक समाचार कक्ष की एक संस्कृति डेवलप करता है जिसमें सारी बातें आ जाती है। अच्छा। वो स्वतः वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो जो संपादकीय कक्ष में जो संपादकीय सहयोगी बैठे हुए हैं उस पर चलते हुए वो खबरों के साथ, पाठकों के साथ और जिस पक्ष की खबर है उसके साथ भी न्याय कर पाते हैं। ये आवश्यक है। इसके लिए जैसे बचे ये तो ज्ञान होना, आपको खबरों की जैसे खबर जो आई खबर सही, बिल्कुल उसका पार्श्व की जानकारी होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए और मन में हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, जो आपका समर्पण है हमेशा पाठकों को ध्यान रखिए कि पाठक में तो कई वर्ग हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग सोच के हैं। इन सबों को एक जगह समाहित करके आप ऐसी सामग्री दीजिए जो सभी के लिए जो है सुपाच्य हो सके। बिल्कुल। यह संपादक का दायित्व होता है कि आपने न्यूज रूम कल्चर कैसे डेवलप किया, ये उसका दायित्व होता है। अगर यह आपने जब कर दिया तब आने वाले दिनों में ये तय है तो जो अपेक्षा समाज के पाठकों की पत्रकारों से है उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया, जैसे कहा कि आजकल मोदी मीडिया क्या क्या हमारे को कहता है, आखिर स्थिति क्यों पैदा हुई? यानी आजकल पत्रकारिता काफी बदनाम हो रही है और जो पत्रकार बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही पारदर्शिता से भी काम कर रहे हैं, लेकिन हो यह रहा है कि मेजॉरिटी के कारण कुछ अच्छे पत्रकार भी इसमें लपेट में आ रहे हैं। तो ये स्थिति जो अभी आप बता रहे हैं ये काफी गंभीर भी है, क्योंकि लोग अखबार भी पढ़ते हैं तो फिर बोलते हैं हाँ ये तो ऐसे ही दे दिया, ये तो वो पेपर होगा, यानी इस तरह की बातें अभी बहुत ज्यादा हो गई है। खुद को हम विश्वसनीय अगर नहीं बनाते हैं और इसके लिए कहना है कि आपका निजी समर्पण जिस पेशे में आप है पत्रकारिता वो आवश्यक है। अगर ये होता है तो फिर वो जो कहते हैं कि बहुत सारी परेशानियां वो अपने आप वो खत्म हो जाती है। हमें शांति मिलती है, सुख सुकून मिलता है यह देख करके कि हमारा पाठक हमें पसंद कर रहा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हमने यह कर लिया तो ये तय मानिए कि फिर हम पाठकों की नजर में विश्वसनीय बन जाते हैं, हमारे एक एक शब्द को विश्वास करेंगे और जब ये होता है तो फिर हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हमारे एक एक शब्द पर लोगों की नजर है ना। क्योंकि अखबार पढ़कर या टीवी पे देख के लोग उसी पे विश्वास करने लगते हैं। और जैसे हमारे देश में कई ऐसे वर्ग हैं जो कि ज्यादा ज्ञान उनको नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से जो बोल दिया न्यूज वाले ने वही है, इस पर वो पूरा विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे में विनोद जी मुझे लगता है कि जैसे आपने जो पत्रकारिता की है वो काफी सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए आपकी पत्रकारिता हुई है, ये मैंने देखा है। क्या इतने आपका जो पाठक, बड़ा पाठक वर्ग है, सभी ने ये पढ़ा और देखा है और आपके बारे में जो सभी जानते हैं,
तो इस विषय में एक तरह से मैं तो मानती हूँ कि आप तो लोक शिक्षक, आपकी पत्रकारिता एक लोक शिक्षक के रूप में हुई। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमें अखबार में वो बातें नहीं दिख पा रही हैं, वो कमियाँ दिख रही हैं, और यहाँ तक कि टीवी पर भी जो न्यूज़ पढ़ी जाती है, वहाँ भी हमको कहीं वो लोक शिक्षक वाला मीडिया नहीं दिखता। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूँ। जी, आपने जो आशंका व्यक्त की वो बिल्कुल सही है, जी, और उसका कारण जो है वो बहुत व्यवहारिक कारण है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज स्थिति अगर जैसे आप टेलीविजन देख रहे हैं, डिबेट देखते हैं जी, शाम को, जी, क्या यह मात्र संयोग है कि प्राय सभी चैनलों पर एक जी। ही विषय पर डिबेट हो रहा है? जी। कैसे? कहीं न कहीं, जिसको जी। मैंने एक जगह कहीं लिखा था, यह विषय जो आदेशित है, ओहो! और यही नहीं, किस एंगल से जी, उस बहस को ले जाना है, जी, यह भी कहीं तय हो जाता है ना? जी, और निजा होकर कर अब तो वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, तो देखा प्लस अब पाठक दर्शक भी हैं। जी, हमारे दर्शकों ने जो ध्यान दिया हो आजकल अगर टीवी चैनल की डिबेट की बात, जी, हर पक्ष को तो बुलाते हैं वो, जी, हर पक्ष के लोग हैं, जी, लेकिन जहां कुछ असहज बात होती है, जी, वो तुरंत ब्रेक का समय हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा, जी। और उसके बाद समय समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। ये बात है, जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, और इसमें कुछ जैसे मीडिया आजकल टेलीविजन का जमाना है, जी, और सीधे बात है कि चैनल जो टेलीविजन चैनल्स हैं, जी। वो सीधे सीधे प्रभावित करते हैं दर्शकों को, वो सीधा प्रभाव पड़ता है उनका, बहुत बड़ी उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, जब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जी, लेकिन अब वे जो हमारे बहुत सारे पुराने सहयोगी जो जी, जुड़े हुए हैं, या जी, मैं रहा बड़े चैनलों में रहा, मैं देखा, जी, तो उसमें एक जो दबाव कहीं से जी, कि जो राजनीति होती है जी, राजदलों के द्वारा, जी, उसमें दोनों पक्ष शामिल हैं, जी, अपने अपने सुविधा अनुसार या जो उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं उसका प्रयोग करते हुए जी, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाते हैं। जी, उसमें क्या होता है कि फिर अब जो संचालक है, मान लीजिए टीवी चैनल के बचा है, उसको संचालक है, अब एक टीवी चैनल चलाने के लिए जी, कोई अपने घर से पैसा तो लगाएगा नहीं, बिल्कुल। या घर का पैसा पूंजी तो खर्च करेगा नहीं, उसके रिटर्न तो मिलना चाहिए। जी, तो वो रिटर्न आता है विज्ञापन के माध्यम से। हाँ। इसीलिए मैंने टीवी पे या अखबार में इतने विज्ञापनों की भरमार रहती है कि असली पूरा विज्ञापन, बिल्कुल वो असली न्यूज़ जो आनी चाहिए बहुत कम आती है। वो जो संचालक है वो छोड़ नहीं पाएंगे, और सरकार का अब हजारों करोड़ का विज्ञापन का बजट है टेलीविजन चैनल में, जी, वो कोई संचालक छोड़ना नहीं चाहता है। वैसे अब उधर सिर्फ नाम नहीं लोगों मैं बताता हूँ, जी, अब एक टीवी चैनल था, पति पत्नी दोनों पत्रकार, हाँ, हाँ, और ये था जी, लोग जैसे हमारे जैसा पत्रकार जी, पहले उस चैनल को खोलता था कि उसकी खबर पढ़ेंगे और उसमें डिबेट देखेंगे। इतना विश्वसनीय था वो जी, कि वहां जो आएगा वो सच्ची बात आएगी, वो किसी एंगल से कोई इन्फ्लुएंस न्यूज नहीं आएगा जी, या फैब्रिकेटेड नहीं आएगा हाँ, देखकर। जी, लेकिन क्या हुआ अंत में, ऐसी स्थितियां बनी, उसे चैनल बेच करके इस पेशे को छोड़ देना पड़ा। जी, दशकों से इस पेशे में था वो, हाँ, है ना, वो पूरा परिवार जी, आज चैनल को उन्होंने बेचा, जी। और एक उद्योगपति के हाथ में चला गया चैनल। तो विनोद जी, ये पत्रकारिता में जो ये सारी धांधलियाँ हो रही है, या जो हम कहते हैं कि हम जो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, वैसा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या चेंजेस लाने चाहिए? यानी ये एक तरह से आपका तो ये मिशन रहा है, तो आगे आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि इसमें क्या बदलाव लाया जा सकता है? या आप कोई जो बड़ी-बड़ी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ क्या आप अपनी कोई ऐसी चीज़ों अपने विचारों को भेजते हैं किसी मंत्री के थ्रू, या किसी ऐसे सोर्स के थ्रू कि ये बातें मीडिया में ऊपर तक जाएँ और इसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश रहे? आपके जैसे और भी बहुत से ऐसे पत्रकार होंगे जो ये चीज़ों से गुजर रहे होंगे और ये चीज़ में बदलाव चाहते होंगे, तो ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या? देखिए, ऐसे कोई मंत्री या कोई वो तो करेगा नहीं, सत्ता वस्तु नहीं आएगा, क्योंकि उनका उसमें निस्वार्थ है, जी, राजनीतिक स्वार्थ है, जी, उनकी उनसे कोई आशा आप कर नहीं सकते हैं। अच्छा, वहां जो कहा, चूंकि अब दिल्ली सेंटर है, जी, राजधानी है देश की, अब वहां जो पत्रकार, मैं बता दो,
जो पत्रकारीय सहयोगी काम कर रहे हैं 90 से 95% जो पत्रकार हैं वो बाहर के हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। ध्यान रखिए, वो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको मकान किराया देना है, परिवार चलाना है, अपने घर चलाना है, सारी चीजें। अब आपने जैसे कहा कई बार ऐसा हुआ, घर में बात होती है, बड़े चैनलों को शुरुआत किया रहा, लेकिन मुझे छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगा। मैं कहीं समझौता मैं नहीं कर सकता था। जी। तो वैसी स्थिति में सब लोग नहीं आ सकते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जो बाहर में उनके वो मजबूरियां हैं, और ऊपर से दबाव। तो इसका जो आपने समाधान पूछा, समाधान एक ही है जी, वह है देश की जनता, जिसमें हमारा पाठक वर्ग है, हमारा दर्शक वर्ग है जी। इनका दबाव, इनका दबाव जब पड़ेगा राजसत्ता के ऊपर, विभिन्न राजदलों के ऊपर, स्वाभाविक रूप से उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल ये होगा जी। कई ऐसे मौके आए जब मैं दिल्ली में था जी, तो सत्ता पक्ष से भी मिलने का वो कई मौके आए, जिस प्रलोभन दबाव की बात कही वो उसमें देखा है, भोगा हुआ है, देखा हुआ है ना जी। लेकिन खैर ये अपनी बात होती है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी समझौता नहीं किया। बड़े पैकेज से आपके बारे में तो हमने देखा ही है कि आपने अपना खुद का नुकसान कर लिया निजी तौर पे, लेकिन आपने कभी पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। ये तो आपका संघर्ष हम सालों से देखते आ रहे हैं, और इसीलिए हमें एक चिंता बनी हुई है कि सभी पत्रकार ऐसे नहीं है। तो ये पत्रकारिता का यानी कहाँ जाएगा ये संघर्ष? कुछ उनकी मजबूरी है। अब इसमें ये दबाव जो है जनता की ओर से, जनता का समर्थन, वैसे पत्रकारों का समर्थन, और वैसे राजदलों का विरोध, राजसत्ता का विरोध, जो पत्रकारिता को समाप्त कर देते हैं। उन्हें ईमानदार पत्रकार नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। राजसत्ता को कोई भी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसे ईमानदार पत्रकार नहीं चाहिए, ईमानदार पत्रकारिता नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि आज बहुत बड़ी चुनौती पत्रकारिता के जगत के सामने है। आप इससे निकलें कैसे? निकलने का है कि आप जो है जनता का समर्थन, जन समर्थन आपको प्राप्त है। जनता जिसमें इसमें हमारा पाठक वर्ग है और दर्शक वर्ग है, वो आपके साथ है, तब राजसत्ता को वो मजबूर करेंगे, ऐसी स्थिति आएगी। और ऐसे कई ऐसे आए, मैंने कहा कि मैंने आपातकाल की चर्चा की, उसके बाद की, और आज जो वर्तमान दौर है उसमें बहुत सारे ऐसे दिल्ली में पत्रकार हैं जो समझौता नहीं कर रहे हैं, सारी बातों को सच्चाई के सामने, उनको परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन वो तैयार है। अगर हम मानसिक रूप से तैयार हो गए, प्रलोभन से अलग हट गए, तो फिर कोई दबाव हम पर नहीं आएगा। अगर हम प्रलोभन के सामने नहीं झुकते हैं, और सत्ता का अनेक प्रलोभन है, सत्ता का प्रलोभन मालूम है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वो अपने पाले में ला सकते हैं। अगर आप झुक गए उस प्रलोभन में, तो फिर आपको पत्रकार कहलाने का हक तो कतई नहीं है। और एक बात और भी है विनोद जी की न्यूज मतलब क्या रहती, पॉलिटिकल चीजें ही ज्यादा आ रही हैं, जो लड़ाई झगड़े एक पार्टी के दूसरी पार्टी से क्या चल रहा है, इस बारे में ही लोगों के नॉलेज बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं जिन पर की ध्यानाकर्षण करना होना चाहिए, और उसके लिए न्यूज ऐसी बननी चाहिए, और उसमें क्या समाधान उसका हो सकता है, कुछ लोगों से यदि पत्रकार मिलकर उसके समाधान पूछकर उसके बारे में कुछ अखबार में दे या टीवी पर दे, पर ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती। हम चाहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है वो हम जाने, लेकिन जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ आपसी पार्टियों के झगड़े और कौन क्या कर रहा है बस उनके बारे में, या फिर कोई सेलिब्रिटीज का जो सेलिब्रेशन है, ऐसी चीजों को तो बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन तब उनके पास वो जो अखबार में कम जगह वाली बात नहीं होती है, लेकिन जो असली मुद्दा है वो उठाया नहीं जाता है। ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है इसके बारे में। सच और कड़वा सच है जो समाज में वैसे मुद्दे जिनसे आम लोग सीधे सीधे प्रभावित हैं, हमारा काम है उसे लोगों के सामने लाना जी, उसके हर पहलू की चर्चा करते हुए, विश्लेषण करते हुए समाधान का उपाय बताना जी, ये बताना। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए मैंने कहा कि आपको जी वो समर्पित होना पड़ेगा पत्रकारिता धर्म के प्रति जी। तो ऐसी अनुकूल परिस्थिति आपको मिलती है या नहीं, एक ये देख रहे हैं। अभी जो परेशानी मैंने बताई, बहुत सारी परेशानियां हैं, इसमें जो संचालक है, जो मालिक है, वो सब उन पर निर्भर करता है। आप जाइए, अब
बगैर नाम लिए एक बहुत बड़े पत्रकार अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है दिल्ली में, एक बड़े चैनल जो दावा करते जो सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, उसमें थे वो एक प्रोग्राम करते थे थर्ड डिग्री के नाम से उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। 3 पत्रकार बैठते थे और एक आदमी को बुला करके जो भी गेस्ट रहा उससे पूछते। एक बड़े व्यक्ति, बड़े सम्मानीय व्यक्ति, सभी को जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बैठे हुए उस दिन गेस्ट थे और 3 पत्रकार, अब वो जिसके नाम ले रहे हैं वो अपना बता ले, उनका व्यवसाय भी है, वो कुछ धार्मिक काम भी करते हैं, कुछ व्यवसाय भी है, राजनीति में भी उनके दखल है, सब उनका। बोलते बोलते वो उन्होंने बताया कि अभी इतने 1000 करोड़ का मेरा टर्नओवर है मेरी कंपनी का, ठीक है। उसमें उस पत्रकार ने उससे पूछा जो कंडक्ट कर रहे थे प्रोग्राम को कि आप टैक्स कितना देते हैं? स्वाभाविक है, इतना 1000 करोड़ का टर्नओवर बता रहे हो तो आप टैक्स कितना देते हो? एकदम स्वाभाविक प्रश्न था, यह सुनना था। तो आप मुझे चोर बता रहे हो, मैं टैक्स चोर हूँ? वो तुरंत मैं टैक्स चोर हूँ, मैं टैक्स चोरी करता, आप मुझे चोर बता रहे हो? तो पैसा मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैंने कभी नहीं कहा कि आप टैक्स चोरी करते हैं, आपने कहा कि इतने 1000 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, मैंने कहा कि आप टैक्स करते हैं। नहीं, आप मुझे चोर बता रहे हो, आप मुझे कर रहे हो, मैं देख लूंगा। ये कार्यक्रम है का। मैं बता दूं, 1 हफ्ते के अंदर में उस पत्रकार की छुट्टी हो गई। अरे 1 हफ्ते के अंदर में। पर मेरे को तो लगता है इसके लिए कुछ नियम बनने चाहिए जिससे कि पत्रकार स्वतंत्रता से अपनी बातों को रख सके, बोल सके। पत्रकार चाहता है है ना, लेकिन अंततः वो निर्णायक कौन उसमें मालिक है। पत्रकार के रूप में हम आप झेल लेंगे, हम पत्रकारी धर्म की बात कर लेंगे, लेकिन जो बैठक मैंने कहा कि जिस संस्थान के बड़े जो टीवी चैनल की बात की पेश के जाना पड़ा, कितनी मजबूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक रोल मॉडल था वो जो युवा पत्रकार थे उनके लिए, उनका प्रोग्राम देखो, उनका आज वो चला गया, पत्रकारिता जगत से उसका नाम खत्म हो गया। अच्छा, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि पत्रकारिता की जो ये स्थिति है इसको बदलने के लिए तो फिर जन आक्रोश और जन आंदोलन ही एक ये उपाय, जन आंदोलन के रूप में जब तक नहीं शुरू हो गया पत्रकारों को अपने पक्ष में, पत्रकारिता जगत के पक्ष में जनता को करना पड़ेगा। अंततः लोकतंत्र में जनता निर्णायक है, वही मालिक है। ये सिर्फ राजनीति के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, निर्णायक वही है। आज हमारा अगर चैनल है, हमारा अखबार, हमारी पत्रिका चलती है, किसका है? पाठक कौन है? वो जनता है। तो उसकी नजर में फिर पहले तो आप खुद को विश्वसनीय बनाइए ताकि वो पाठकों की नजर में आप एक ईमानदार पत्रकार की आपकी पहचान हो, वो आपने जान देगा। लेकिन अगर वही आएगा कि आप वही कर रहे हो जो आम लोग कर रहे हैं, आप प्रलोभन में जाते हो, दबाव में आते हो, आपको साथ नहीं देगा। तो पहले खुद को आप विश्वसनीय बनाइए अपने पाठकों, अपने दर्शकों की नजर में। यही चुनौती हमारे सामने, कैसे बनाए और तय जानिए। मैंने यहाँ चूंकि मैनेजमेंट की बात की, मालिक की, कोई मालिक नुकसान नहीं चाहेगा। अगर हमने वैसे कार्यक्रम के द्वारा और अपने जो उसूल है उसके द्वारा अपने अगर चैनल के अखबार की बात करें, अगर उसको पाठकों की नजर में विश्वसनीय बना लिया, दर्शकों की नजर बना लिया, वो चैनल चलेगा, उससे विज्ञापन मिलेगा जब उसका सर्कुलेशन होगा। और अगर नहीं बनाया उसका चैनल का, विज्ञापन नहीं मिलेगा, चैनल नहीं चलेगा, तो कोई मालिक ये भी नहीं चाहेगा। अब यह जो है, यह एक सामंजस्य स्थापित करना संपादकीय कक्ष और मालिक के बीच में, यहाँ ये भूमिका संपादक वो पुल है मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच का, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर संपादक अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करे, पत्रकारिता धर्म को देखते तब वो संबल मिलेगा, उसका आत्मविश्वास पैदा होगा। उनके संपादकीय सहयोगियों को भी, संपादकीय कक्ष को भी, कि नहीं हमारा संपादक हमारे साथ है, जो खुद ईमानदार है। ये एक शर्त है। ये होगा तब वो जो संपादकीय जो कहा कि समाधान क्या है, तब वो संपादकीय कक्ष में इसकी चर्चा होगी और जो पत्रकार है वो धीरे धीरे अपने को स्थापित करेंगे और वो स्थापित इस रूप में करेंगे कि ईमानदार पत्रकार के रूप में, एक निर्भीक पत्रकार के रूप में, तब वो चैनल या अखबार भी चलेगा, लोगों की नजर में विश्वसनीय बनेगा। उसका जो आर्थिक पक्ष है वो भी अपने आप मजबूत होगा और वहां तब मालिक भी सरेंडर करेगा, क्योंकि उसका आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है।
उसके संस्थान की चर्चा हो रही है, हाँ। लोगों की नजर में। जी जी यह जिम्मेदारी आ जाती है पत्रकारों को। इस मैंने जो बार बार फिर दोहरा रहा हूं कि आज जो पत्रकारों के समक्ष जो बड़ी चुनौती हुआ है, स्वयं को विश्वसनीय बनाने का आम लोगों की नजर में। अगर ये आपने बना लिया तो फिर आपका मालिक भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मालिक अभी जो उसका जो स्वार्थ है वो पूरा हो रहा है, आर्थिक पक्ष उसका मजबूत हो रहा है, विज्ञापन आ रहे हैं और हो रहा है, चर्चित हो रहा है, इसलिए वो भी निर्णय करेंगे। बिल्कुल। और इसलिए अभी मेरा यही आग्रह रहेगा, खास के जो युवा पत्रकार मेरे मित्र हैं, जो सहयोगी है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना ही चाह रही थी कि आपका क्या संदेश है हमारे दर्शकों को। हाँ, तो ये कहे कि देखिए, मैंने कहा कि आप आम दर्शकों से ही रहेगा कि आपका सहयोग समर्थन पत्रकारों को मिलना चाहिए। वो इसलिए आवश्यक है, मैंने कहा तो बहुत सारी परेशानियों से, ठीक है वो चैनल पर आते हैं, पत्रकार हैं, उनको एक समाज में एक अलग प्रतिष्ठा, अलग पहचान, वो अपनी जगह है। लेकिन जब वो बैठे, जब मैंने दिल्ली की चर्चा की, जो बैठे हुए हैं, मकान किराएदार है, परिवार चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, है ना, और ऊपर से ये दबाव, कितने पत्रकार पिछले दशक में देख लिए, कई पत्रकारों की हत्या हुई, कई पत्रकार जेल में पड़े हुए हैं, क्यों? तो उनको भी तो सहारा चाहिए। ये सहारा या भरोसा कहां से मिलेगा? आम दर्शकों से मिलेगा, पाठकों से मिलेगा। उनका अगर विश्वास, और उनका विश्वास अर्जित करने के लिए आपको पत्रकारीय धर्म का ईमानदारी से निडरता पूर्वक निर्वाह करना पड़ेगा, तब उनका समर्थन आपको मिलेगा। अगर ये हो गया, जैसे मैंने कहा गोदी मीडिया और साष्टांग मीडिया, अगर ये हो कि आप भी दंडवत है, आप भी साष्टांग हैं, आपको समर्थन नहीं मिलेगा। आप पहले खुद को विश्वसनीय बनाइए कि हाँ, आप पत्रकारीय धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, और पत्रकारीय धर्म समाज के प्रति हमारा एक दायित्व है, सत्ता के प्रति नहीं, समाज के प्रति हमारा दायित्व है। तो जिस दिन अगर आम जनता को लगा कि हाँ, ये समाज के हित में यह व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है, आप उसकी नजर में विश्वसनीय बनेंगे, और तब निश्चय ही वह दिन दूर नहीं है जब जो हम चाहते हैं कि जो एक आभा मंडल पत्रकारिता जगत का है, वो उसका विस्तार हो, हम लोगों का नजर विश्वसनीय बने। क्योंकि मैं जब हम लोग जब पत्रकारिता में प्रवेश किया है, जो पत्रकार परिवार से आता हूँ, मैंने उसकी ऊंचाई देखी है पत्रकारिता की, वो सब देखा हुआ है, और इसीलिए छोड़कर हम भी कहीं इंजीनियर बन के रहते हैं। देखिए पत्रकारिता में क्या हो, हम लोग वर्ण क्या कि पत्रकार बनना है, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता की ऊंचाई देखी थी। आज उसका क्षरण देखने को मिल रहा है। उसके बहुत से कारण है, कुछ तो कारण स्वाभाविक है, ये भी बताते हैं, लेकिन अगर उन कारणों के आड़ में हम दब्बू बन गए तो हम पत्रकार नहीं। आप पहले सोच कर, हम लोग सोच के आए कि हाँ, हमें ये सेक्रीफाइस करना है, एक कुर्बानी देनी होगी, बलिदान देना होगा, ये सोच करके आइए। और विशेषकर वर्तमान कालखंड में अगर ये नहीं करते तो फिर आप पत्रकार स्वयं को मत कीजिए। हम लोगों ने पत्रकारिता का वर्णन किया, है ना, यहाँ हमें पत्रकार गर्व से कह रहा है कि हम पत्रकार हैं। आज स्थिति क्या है? अब तो विनोद जी है ही संघर्ष और साहस के प्रतीक पत्रकार। हमने आपका देखा है कि आपने पत्रकारिता में कितनी ही मुश्किलें आई, लेकिन जिस निर्भीकता से उसका सामना करते हुए अपने अखबार को, अपनी पूरी टीम को जो मनोबल आप बढ़ा के रखते थे, और मनोबल बढ़ाने के बाद आपकी चिंता रहती थी कि मेरा अखबार सर्वश्रेष्ठ निकले। उसके लिए रात रात तक आप जगते थे, जब तक प्रिंट होके वो आपके सामने आ जाए और आप उसको एक नजर देख लेते थे, तब आप अपने घर रात को, आधी रात को सोने के लिए जाते थे। इस तरह की जो आपका डेडिकेशन था, जो समर्पण था पत्रकारिता के लिए, और जो निर्भीकता, यानी एक दबंग पत्रकार, एक दबंग संपादक के रूप में आपको जाना जाता है, जिन्होंने कभी भी पत्रकारिता से समझौता नहीं किया, और एक बहुत ही अनुकरणीय आपका जो सब रहा है कार्यकाल, जिसमें कि सबने बहुत कुछ सीखा। आपकी टीम में रह के लोगों ने इतनी पत्रकारिता सीखी है कि आज वो बड़े बड़े पत्रकार बन के विभिन्न अखबारों के साथ, मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में काम कर रहे हैं। और जब भी उनसे बातचीत होती है तो आपका नाम, विनोद जी का नाम लेना वो भूलते नहीं है कि हमने जो सीखा
वो विनोद जी से सीखा है। तो विनोद जी, मेरे को बड़ी खुशी है कि आपकी शिष्या मैं भी रही हूँ और मैंने जो भी पत्रकारिता सीखी है उसके ABCD आपसे ही सीखते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो विनोद जी, आप कुछ अंत में कुछ बोलना चाहे तो बताइए। नहीं, मेरा आग्रह वर्तमान पीढ़ी से, पत्रकारों की वर्तमान पीढ़ी से अवश्य है जी कि अगर आपने पत्रकारिता को पेशा बनाया है जी तो ये आप मान करके आप आइए जी कि समाज के प्रति जो आपका दायित्व है जी उसे आप ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे। जी अगर नहीं तो फिर आपको आने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सा कहा था कि पत्रकारिता तो पेशा है, बिल्कुल पत्रकारिता भी आम जो दूसरे जो खंड उसकी तरह पेशा है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पूर्व एक शब्द पवित्र जुड़ा हुआ है, पवित्र पेशा। ये पेशा है लेकिन एक पवित्र पेशा है और इसमें बहुत सारे आपके ऊपर दायित्व है, राष्ट्रीय दायित्व है, राष्ट्र निर्माण का दायित्व आपके ऊपर है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए आप ईमानदारी पूर्वक, अगर आप पत्रकारिता को पेशे के रूप में वर्णन करते हैं तो आप यह मान कर आए कि बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे, इसकी तैयारी आपको होनी चाहिए। आपके ऊपर दबाव आएगा, सत्ता पक्ष का भी दबाव आ सकता है और लोगों का दबाव आएगा, प्रलोभन आपके सामने रहेंगे। आप इन सब को छोड़कर समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, आपका दायित्व दोहरा दूं, आपका दायित्व जो है, आपका जो कर्तव्य समाज के प्रति, उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, तब आपका पत्रकारिता में आने का उद्देश्य सफल होगा और आप जिंदगी में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, एक सफल पत्रकार के रूप में आपको अपनी पहचान बने आम जनता के बीच में, राष्ट्रीय स्तर पर, तभी पूरा हो पाएगा, अन्यथा नहीं। बहुत अच्छा विनोद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ में जो आज की जरूरत है, क्योंकि आज हम सब पत्रकारों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रात दिन हम लोग टीवी देखते हैं, अपना मोबाइल पे न्यूज़ देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं, और उसके बारे में जो आपने इतनी अच्छी बातें बताई है, मुझे लगता है ये हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। नमस्कार। और पाठकों, मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये हमारी इस वार्तालाप को अच्छे से सुना।